राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो। आज जो थकान मन में है, जो बोझ हृदय पर रखा है, जो निराशा आंखों में उतर आई है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह केवल समय की परीक्षा है। तू वही है जो कल भी था। तेरी आत्मा में वही शक्ति है, वही साहस है, वही धैर्य है। पर समय ने अभी तुझे झुकाकर खड़ा किया है तो क्या हुआ? क्या पर्वत झुकने से पर्वत नहीं रहता? क्या नदी रुकने से नदी नहीं रहती? नहीं। ठीक वैसे ही तू भी कमजोर नहीं हुआ है, बस समय ने तुझे थोड़ी देर रोक रखा है, ताकि जब तू आगे बढ़े तो पूरे वेग से बढ़े, पूरे विश्वास से बढ़े और पूरे आत्मबल से बढ़े। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब हर प्रयास अधूरा लगता है, हर रास्ता कठिन दिखता है, अपने ही प्रश्न बन जाते हैं और अपने ही उत्तर साथ छोड़ देते हैं। उस समय मन कहता है अब बस, अब और नहीं। पर वही समय है जब भीतर की आवाज सुननी चाहिए, वही आवाज जो कहती है रुक मत, हार मत, तू अभी टूटा नहीं है। याद रख, दीपक तभी तक जलता है जब तक अंधकार होता है, और जब अंधकार गहरा होता है तब एक छोटी सी लौ भी चमत्कार कर देती है। तू वही लौ है जो अभी हवा से लड़ रहा है पर बुझा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुझे देखकर कहते हैं तू बदल गया है, तू चुप हो गया है, तू कमजोर हो गया है। पर उन्हें क्या पता, ये चुप्पी कमजोरी नहीं, ये भीतर चल रहे युद्ध की तैयारी है। जब आत्मा चोट खाती है तब शब्द नहीं निकलते, तब मौन बोलता है, और वही मौन एक दिन शक्ति बनकर गर्जना करता है। तू आज चुप है, इसका अर्थ ये नहीं कि तू हार गया है, इसका अर्थ ये है कि तू स्वयं को संभाल रहा है, स्वयं को जोड़ रहा है, स्वयं को फिर से गढ़ रहा है। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि हर कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आया है, उस दिन तेरे भीतर डर नहीं बचेगा। समय जब भारी होता है तब आत्मा को मजबूत करता है, जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है। तू सोचता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर सच्चाई यह है कि समय उन्हीं को परखता है जिनमें आगे चलकर उदाहरण बनने की क्षमता होती है। कमजोरों को समय यूं नहीं आजमाता, क्योंकि वे पहले ही हार मान लेते हैं। आज यदि तेरे हाथ खाली हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तेरी मेहनत व्यर्थ है। बीज जब मिट्टी में दबता है तब वो भी खाली दिखता है, पर उसी अंधेरे में उसका भविष्य बनता है। तू आज जिस अंधकार में है वही अंधकार तेरे कल की नींव है। धैर्य रख, विश्वास रख और अपने कर्म से पीछे मत हट। समय का पहिया घूमता है, और जब घूमता है तो सबसे पहले उसी को उठाता है जो गिरकर भी खड़ा रहने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत सोच कि तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, तेरी पीड़ा किसी ने नहीं समझी। हर आंसू का लेखा है, हर पीड़ा का अर्थ है, और हर संघर्ष का फल निश्चित है। समय जब तुझे झुकाता है तब वह तेरी रीढ़ नहीं तोड़ता, वह तुझे सिखाता है कि कैसे सीधा खड़ा रह जाता है। तू आज झुका है, कल सीधा खड़ा होगा, और परसों तू दूसरों के लिए सहारा बनेगा। अपने आप से ये मत पूछ कि कब बदलेगा समय, अपने आप से ये पूछ कि जब समय बदलेगा तब क्या तू तैयार होगा। क्योंकि समय बदलता अवश्य है, पर वह उन्हीं को आगे ले जाता है जो टूटकर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ते। तू अपने भीतर की आग को बुझने मत दे, चाहे हालात कितने ही ठंडे क्यों न हो। याद रख, सूरज हर रात के बाद निकलता है, और रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का आना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू खुद को कमजोर समझ रहा है क्योंकि तू अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है, पर तेरी यात्रा अलग है, तेरी परीक्षा अलग है, और तेरा परिणाम भी अलग होगा। दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोक, अपने सत्य पर चल, अपने कर्म पर टिक और अपने विश्वास को थामे रख। तू वही है जो समय को भी एक दिन उत्तर देगा, बस आज समय तुझसे प्रश्न कर रहा है। याद रख, कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है, और वक्त की यही पहचान है कि वह बदलता है। तू स्थिर रहे, तू अडिग रहे, तू धैर्य में रहे। अब्दू ने जिस दिन समय तेरे पक्ष में खड़ा होगा, उसी दिन दुनिया देखेगी कि तू कभी कमजोर था ही नहीं, तू तो बस तैयार हो रहा था। जीवन का यह दौर तुझे थका रहा है, यह सच है,
पर यह दौर तुझे सिखा भी रहा है कि बिना सहारे के खड़ा कैसे रहा जाता है, बिना तालियों के चलना कैसे होता है, और बिना शिकायत के सहना कैसे होता है। याद रख, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, उसे केवल और निखार सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह तेरी सीमा नहीं है, वह तेरी तैयारी है। तू सोचता है इतना सहना क्यों पड़ रहा है, इतना अकेलापन क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है, पर ये सब इसलिए है क्योंकि आगे चलकर तुझे ऐसे लोगों का सहारा बनना है जो आज तेरी तरह टूटे हुए होंगे। जो स्वयं अंधकार से निकलता है वही दूसरों को प्रकाश का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए ये मत कहे कि ये बोझ ज्यादा है, ये कहे कि ये जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुझे बार बार ये एहसास दिला रहा है कि कोई स्थायी नहीं है, ताकि तू भीतर झांक सके और अपनी आत्मा से जुड़ सके। जब बाहर के सहारे छूटते हैं तब भीतर की शक्ति जागती है। आज यदि लोग दूर हैं, यदि साथ देने वाले कम हैं, तो समझ ले कि ईश्वर तुझे खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। और जिस दिन तू खुद पर भरोसा करना सीख लेगा, उस दिन तू किसी भी भीड़ में अकेला नहीं रहेगा। ये मत सोच कि तेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, पर जब उगता है तो पूरा आकाश बदल देता है। तेरे कर्म अभी आकार ले रहे हैं, तेरी तपस्या अभी रंग ला रही है। हर सुबह जो तू उठता है, हर बार जो तू टूटकर भी आगे बढ़ता है, वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जीत केवल मंजिल नहीं होती, जीत हर वह कदम होता है जो हार के विचार के बाद भी उठाया जाए। अपने मन से डर को निकाल दे। डर तुझे यह दिखाता है कि तू कमजोर है, पर सच्चाई यह है कि डर उसी के भीतर पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है। कमजोर को डराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू डर रहा है क्योंकि तू आगे बढ़ सकता है, तू बदल सकता है, तू इतिहास रच सकता है। डर को अपना शत्रु नहीं, अपना संकेत समझ कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। आज यदि तेरे शब्दों में कड़वाहट आ गई है तो स्वयं को दोष मत दे। घाव जब ताजा होता है तब पीड़ा बोलती है, पर समय के साथ वही पीड़ा अनुभव बन जाती है, और अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। तू जो आज सीख रहा है वह किताबों में नहीं मिलता, वह संघर्ष में मिलता है। और जो यह सीख लेता है उसे जीवन की कोई भी पाठशाला असफल नहीं कर सकती। कभी कभी जीवन तुझे नीचे बैठा देता है ताकि तू ऊपर देखने की आदत डाल सके। जो हमेशा ऊपर रहता है वह आकाश की कद्र नहीं समझता। आज तू जमीन के पास है, तू धूल में है, पर इसी धूल से कमल खिलता है। इसीलिए अपने हालात से शर्मिंदा मत हो, अपने धैर्य पर गर्व कर। तू आज भी खड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, समय का व्यवहार भी कर्मों के अनुसार होता है। तू यदि आज ईमानदारी से चल रहा है, सत्य से समझौता नहीं कर रहा और अपने मूल्यों को नहीं बेच रहा, तो चाहे देर लगे पर विजय निश्चित है। अधीर मत बन, क्योंकि अधीरता में लिए गए निर्णय भविष्य की नींव को कमजोर कर देते हैं। धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समय तुझे यह भी सिखा रहा है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। तू अब लोगों को पहचान रहा है, रिश्तों को समझ रहा है और अपने मन की गहराई को जान रहा है। ये समझ भविष्य में तुझे कई टूटने से बचाएगी। इसलिए इस समय को कोस मत, इस समय को स्वीकार कर। यह समय तुझे थका रहा है, बार बार गिरा रहा है, और हर बार उठते समय तेरे भीतर एक प्रश्न छोड़ रहा है कि क्या अब भी आगे बढ़ना सही है। पर यही तो जीवन का सत्य है, जब तक प्रश्न उठते हैं तब तक रास्ता जीवित रहता है। जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाते हैं उस दिन मन हार मान लेता है। इसीलिए प्रश्नों से डर मत, उन्हें अपनी जागरूकता समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह मत सोच कि तेरा धैर्य समाप्त हो गया है। यदि धैर्य समाप्त हो गया होता तो तू आज ये वाणी सुन ही नहीं रहा होता। तू अब भी उम्मीद ढूंढ रहा है, अब भी भीतर से मजबूत होना चाहता है, और यही प्रमाण है कि तू टूटा नहीं है। टूटा हुआ व्यक्ति रास्ता नहीं पूछता, वो वहीं बैठ जाता है। तू आगे का मार्ग देख रहा है, इसका अर्थ है तेरी आत्मा अब भी जाग रही है। कई बार मन कहता है कि सब छोड़ दो, सब खत्म कर दो,
अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर ये मन की थकान है, जीवन की सच्चाई नहीं। मन आज जो कहता है, समय बदलते ही वही मन धन्यवाद देता है कि अच्छा हुआ तुम रुके नहीं। इसीलिए मन की हर बात को अंतिम सत्य मत मान। मन बदलता है पर आत्मा स्थिर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस अकेलेपन से गुजर रहा है वह सजा नहीं है, वह शुद्धि है। भीड़ में रहकर हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर अकेले में रहकर खुद को संभाल पाना यही असली साधना है। आज तू स्वयं का साथ सीख रहा है, और जो स्वयं का साथ सीख लेता है उसे दुनिया की कोई उपेक्षा कमजोर नहीं कर सकती। जीवन तुझे धीरे धीरे ये भी सिखा रहा है कि हर किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद जब गलत जगह लगती है तब पीड़ा बन जाती है, पर जब उम्मीद अपने कर्म और अपने ईश्वर पर लगती है तब वही उम्मीद शक्ति बन जाती है। तू अब सीख रहा है कि भरोसा सीमित रखो पर विश्वास असीम रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत कह कि तेरी किस्मत खराब है। किस्मत वही होती है जो कर्म के साथ चलती है। आज यदि परिणाम तेरे पक्ष में नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू गलत है। इसका अर्थ ये है कि समय अभी तेरी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा के बाद ही प्रमाण मिलता है, और प्रमाण के बाद ही पहचान। तू जिस पीड़ा को छुपाकर मुस्कुरा रहा है वही तुझे भीतर से मजबूत बना रही है। लोग सोचते हैं तू बदल गया है, पर सच ये है कि तू समझदार हो गया है। अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर चोट पर रोता नहीं, हर नुकसान पर टूटता नहीं। ये परिवर्तन कमजोरी नहीं, ये परिपक्वता है। याद रख, जीवन में सबसे खतरनाक समय वह नहीं होता जब सब कुछ छिन जाए, बल्कि वह समय होता है जब इंसान खुद पर से विश्वास खो दे। तू ऐसा मत होने देना। चाहे हालात साथ न दें, पर अपने ऊपर से भरोसा मत उठने देना, क्योंकि जब मनुष्य खुद पर विश्वास रखता है तब ईश्वर भी उसके साथ खड़ा रहता है। आज यदि रास्ता लंबा लग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल दूर है। कई बार रास्ता इसलिए लंबा लगता है क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी होती है। छोटे लक्ष्य जल्दी मिल जाते हैं, पर बड़े लक्ष्य आत्मा को तराशते हैं। तू जिस राह पर है वह साधारण नहीं, इसलिए उसकी परीक्षा भी साधारण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब एक बात मन में बैठा ले, कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है, और वक्त को किसी ने स्थायी नहीं पाया। तू शांत रहे, तू अडिग रहे, तू कर्म करता रहे। जिस दिन यह समय बदलेगा उसी दिन तुझे एहसास होगा कि यह संघर्ष तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया है। जब हालात तुझसे छीनते चले जाते हैं तब वे तुझे यह सिखाने आते हैं कि तेरा असली धन क्या है। लोग चले जाते हैं, सहारे बदल जाते हैं, परिस्थितियां मुंह फेर लेती हैं, पर जो नहीं छिनता वह है तेरा संस्कार, तेरा धैर्य और तेरा आत्मबल। यदि ये तीनों तेरे साथ हैं तो समझ ले कि तू कभी हार नहीं सकता। तू बस समय की मार झेल रहा है, स्वयं की हार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तू सोचता है कि तू सबसे पीछे रह गया, सब आगे निकल गए, पर तू ये भूल रहा है कि हर किसी की दौड़ अलग है। कोई जल्दी पहुंचकर खाली हो जाता है और कोई देर से पहुंचकर इतिहास बनाता है। तू उस रास्ते पर है जहां गति कम है पर गहराई बहुत है, और जो गहराई से चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तुझे जो अपमान चुभ रहा है, जो अन्न देखी जलन पैदा कर रही है, जो तिरस्कार मन को भारी कर रहा है, वह सब तुझे भीतर से तोड़ने नहीं, भीतर से निखारने आया है। ये पीड़ा तुझे सिखा रही है कि सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। जिस दिन तू खुद को सम्मान देने लगेगा उस दिन दुनिया की हर उपेक्षा छोटी लगने लगेगी। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ गलत चल रहा हो और फिर भी सही बने रहना पड़े। तू आज वही कर रहा है। तू गलत रास्ते नहीं चुन रहा, तू अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर रहा, तू अभी भी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है, भले ही आज तुझे हार जैसा महसूस हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह या तो परिणाम देती है या संस्कार, और संस्कार परिणाम से भी बड़े होते हैं। जो व्यक्ति संस्कारों में मजबूत हो जाता है उसके परिणाम देर से आते हैं पर अमिट होते हैं। कभी कभी मन बहुत थक जाता है,
इतना कि कोई समझाने वाला भी अच्छा नहीं लगता। उस समय चुप रहना, खुद को समय देना और बस सांस लेते रहना भी साधना है। हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू जिसे अपना दुर्भाग्य समझ रहा है वही कल तुझे सबसे अलग बनाएगा। जिन रातों में तू अकेला रोया है वही रातें तुझे वह समझ देंगी जो भीड़ में हंसने वालों को कभी नहीं मिलेगी। दर्द ने तुझे कमजोर नहीं किया, दर्द ने तुझे गहराई दी है। याद रख, समय का स्वभाव है बदलना और मनुष्य का स्वभाव है सहकर भी खड़ा रहना। तू दोनों के बीच खड़ा है। समय तुझे झुका रहा है और तू समय को सह रहा है। यह संघर्ष बराबरी का नहीं है, क्योंकि अंत में जीत हमेशा धैर्य की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब फिर सुन ले, कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है। और वक्त जब बदलता है तो केवल हालात नहीं बदलते, पहचान बदलती है। तू आज जो है वो अंतिम रूप नहीं है, ये तो वह रूप है जो तूने कठिन समय में गढ़ा है। आगे जो तू बनेगा वो इस संघर्ष का प्रतिफल होगा।